जिसकी मृत्यु होती है उसकी सदगति जल्दी से नहीं होती, क्योंकि इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। सांप का डसना, एक्सीडेंट होना, पानी में डूबना इत्यादि ऐसी अचानक जब मृत्युआं हो जाती हैं, यहां तक कि अटैक को भी आप ये समझिएगा कि अटैक किसी को आ जाए तो उसे भी आप यही मानिएगा कि पूर्ण मृत्यु नहीं है। वो पूर्ण मृत्यु किसे कहते हैं? हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि जिसकी एज, जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो गई, 60 साल के बाद जो मरेगा उसकी पूर्ण मृत्यु मानी जाएगी। और 60 साल के पहले किसी भी कारण से मर जाए कोई भी, वो मृत्यु पूरी नहीं, उसे अकाल मृत्यु ही कहा जाएगा। वो कैसे भी मरे, 60 वर्ष के पहले की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं और 60 वर्ष के बाद की मृत्यु को पूर्ण मृत्यु कहते हैं। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब इसमें मैं एक बात और आपको कह दूं, स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 में चले गए थे, आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 में चले गए थे, 29 वर्ष की उम्र में आद्य शंकराचार्य जी चले गए, 39 वर्ष की उम्र में श्री विवेकानंद जी चले गए। तो क्या इनको भी हम ये कहें कि इनकी पूर्ण मृत्यु नहीं हुई? ना, आपको मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने लिए, उसकी तो सदगति में कोई संदेह हो सकता है, डाउट हो सकता है, पर जिसकी जिंदगी मात्र परोपकार के लिए है, दूसरों के लिए, वो फिर कभी भी मरे उसकी मृत्यु पूर्ण ही मानी जाएगी। वो भगवान के धाम से आया है, कुछ काम करने के लिए, काम किया, चले गए। आद्य शंकराचार्य जी ने 29 वर्ष की उम्र में 29 ईयर, इतनी उम्र में आपने चारों मठों की स्थापना कर दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, धर्म की ध्वजा लहरा दी, बड़े बड़े विद्वानों को जो घमंडी अहंकारी थे उन्हें पछाड़ दिया और 39 साल में काम पूरा करके 29 वर्ष में चले गए। हां, हम ये नहीं कहते कि आप बहुत जिए, हम तो ये कहते हैं कि आप अभी मर जाइए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपको मारना चाहते हैं, नहीं, मेरी बात को पूरी समझ लीजिए। एक तोता किसी गुरुजी से सुन लिया, गुरुजी ने कहा राधे श्याम जपो मुक्ति मिलेगी। तोता बोला ठीक है। तोता बैठा पेड़ पर, आंख बंद किया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। किसी को बहुत अच्छा लगा, वाह तोता तो बड़ा अच्छा है। किसी ने पीछे से चुपके से जाकर के तोते को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में डाल दिया। अब तोता जब पिंजरे में आया तो बोला गुरुजी एक नंबर के झूठे हैं। क्यों? गुरुजी ने कहा था राधे श्याम जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, हमें तो बंधन मिल गया। हमें तो पिंजरा तो बंधन है, हमें तो बंधन मिल गया। अब वो तोता लगा गुरुजी को बोलने के लिए, गुरुजी आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, आपने तो हमें फंसा दिया, आपने बोला था राधे श्याम जपोगे मुक्ति मिलेगी, हम तो और फंस गए राधे श्याम के चक्कर में, हमें तो पिंजरा मिल गया, आजादी छिन गई। तब गुरुजी बोले मुक्ति चाहता है? हां। तोता बोला चाहता हूं। तो फिर गुरुजी ने कान में कहा यदि मुक्ति चाहता है तो मर जा। बोले कैसे मर जाऊं? बोले झूठ मूठ का मर जा, दोनों पांव ऊपर कर ले और ऐसे गर्दन लटका ले, जिसने बंद किया उसको लगेगा मर गया। अब तोते ने वैसे ही किया, जिसने पकड़ा था उसको लगा तोता मर गया, उसने पिंजरा खोला, जैसी पिंजरा का दरवाजा खोला तोता उड़ गया। बोले गुरुजी सही कहा था, जब तक जियोगे तब तक बंधन है, मर गए तो कोई बंधन नहीं।
इसलिए कहता हूं कि आज ही मर जाइए, संसार के लिए मर जाइए, परिवार के लिए मर जाइए, जिंदा रहिए मात्र गोविंद के लिए। मेरी 40 साल की उम्र है, माना कि अच्छा मेरी बेटी का विवाह, अच्छा कई बार क्या होता, किसी की बेटी का विवाह जल्दी हो जाता है, किसी की बेटी का विवाह, कई लोग ऐसे हैं जो 45 साल की उम्र में बेटी और बेटों से फ्री हो जाते हैं, बहुत सारे, और कई लोग ऐसे हैं कि 55 साल में भी फ्री। सुन लीजिए, आपकी बेटी का विवाह जिस दिन हो जाए, आपके बेटे का विवाह जिस दिन हो जाए, आपकी बेटी और आपका बेटा जिस दिन वो अपने पांव में खड़े हो जाएं, अपने घर चले जाएं, अपने घर में सुखी रहें, उसी दिन मर जाइए। मर जाइए अर्थात उसी दिन घर परिवार का हृदय से त्याग करके अब जिंदा रहिए। उसके बाद आपके साथ 45 साल की उम्र में आपकी बेटी का विवाह बेटे का हो जाए तो उन्हें उनके भरोसे छोड़कर अब आप मर जाइए। जिंदा रहिए, हर श्वास बिहारी जी के लिए होनी चाहिए। जिंदा हैं हम तो केवल बिहारी जी के लिए, जिंदा हैं हम तो केवल परोपकार के लिए, जिंदा है केवल धर्म के लिए, जिंदा है केवल सेवा के लिए। इसी का है मरना। और ऐसे कोई मरे तो फिर वो कभी भी मरे उसकी सदगति निश्चित है, फिर अधोगति का सवाल नहीं उठता। हां, तो ये तो आपको बात समझाई गई। अकाल मृत्यु, सर्प के डसने पर भी अकाल मृत्यु ही मानी जाती है। तो परीक्षित को डर इस बात का था कि मैं तो सांप के डसने से मरूंगा, कहीं मेरी दुर्गति होगी तो। तब परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव आप ही बतावें मेरी सदगति कैसे होगी। तब गुरुदेव सुखदेव भगवान ने कहा, 7 दिन की भागवत श्रवण कर लो, आपकी सदगति होगी। चाहे सांप के डसने से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे किसी भी योनि में चले जाओ, पर भागवत की कथा यदि सुनी है तो भागवत तो बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके प्रेतों तक को, कोई मरने के बाद भागवत सुन ले तो भागवत उसका भी उद्धार कर देती है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा है, ऐसी भागवत बड़ी पावन करने वाली है, कथा बड़ी प्रभावशाली है। लाखों लोग बदल गए, लाखों लोग सवर गए, लाखों हृदयों में भगवान नाम सज गया। भगवान की स्थापना मंदिरों में नहीं, भगवान की स्थापना मन मंदिर में हो गई। हाँ, भगवान को मंदिरों में नहीं बिठाना, भगवान को मन मंदिर में बिठाना है। मंदिर के भगवान तो 24 घंटे आपके संग नहीं हो सकते, पर मन मंदिर के भगवान तो आपके संग 24 घंटे हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा मन मंदिर में होनी चाहिए। सोते जागते खाते पीते उठते बैठते भगवत चिंतन होना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि तुम कितने घंटे सोते हो। हमने कहा गुरुजी कभी 8 घंटे सो लेते हैं, कभी 6 घंटे सोते हैं, कभी 5 घंटे ही मिलता है सोने को। तो गुरुजी ने कहा बेटा जब तुम सोया करो तो भगवान का चिंतन करते करते सोया करो। हमने कहा गुरुजी क्या होगा। गुरुजी ने कहा बेटा जब भगवान का चिंतन करते करते सोएंगे और भगवान का नाम जपते जपते आंख लग गई, नींद लग गई, तो नींद में तुम यदि 5 घंटे सो रहे हो या 8 घंटे सो रहे हो, वो 8 घंटे भक्ति में काउंटिंग की जाएगी। ईश्वर उसको भक्ति में काउंटिंग करेगा, मतलब 8 घंटे का बेनिफिट। एक तो सोना हो गया, दूसरा वो भगवान की भजन की लिस्ट में वो समय चढ़ गया कि भाई आप तो भजन करते करते सोए थे, तो वो नींद में भी भगवान। और कल हमने आपसे कहा था कि घर में बहुत माइनर एक स्लो आवाज में भगवान का नाम लगाइए, बहुत स्लो आवाज में, बिल्कुल हवा बहुत ध्यान लगाओ तो सुनाई पड़े, बिल्कुल वॉल्यूम कम। जब सोएंगे कहते हैं ना रात्रि में घड़ी की टिक टिक भी सुनाई पड़ती है ना, दिन में नहीं सुनाई पड़ती क्योंकि दिन में अशांति ज्यादा है, रात्रि में शांति ज्यादा है। तो इस शांति का बेनिफिट लिया जाए, लाभ उठाया जाए।
शांति में क्या करें? शांति में सोइए, पर भगवान का चिंतन करते करते। और जब सो जाएं उसके लिए वो घड़ी की टिक टिक की जितनी आवाज है उतनी आवाज में कोई संकीर्तन आपके घर में लगे, श्रीमन नारायण 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 नारायण, वो कानों में प्रवेश करता रहेगा। एक बार मैंने सुना था कहीं कि कोयला जानते हैं, भट्टी में डालते हैं, मजबूत पत्थर जैसा कोयला आता है। वो ठंडियों का समय था, किसी ने अपने यहां कोयला जलाया, सर्दियों में कमरे में गर्मी बनी रहे इसके लिए कोयला जलाया। तो कोयला में ना एक इतना सा कोयला आधा जला रहा। तो जब उनको लगा कोयला जल गया सारा, पर थोड़ा सा बचा था, उन्होंने अपने कमरे में रख लिया और सो गए। पता है उसके जहर से सारे लोग मर गए। ऐसा होता है, वो कोयला का धुआं जो है बहुत जहरीला। हाँ, कोयला जल जाए, उसका धुआं पहले निकल जाए, लाल हो जाए, फिर वो ठीक है गर्मी देगा, पर उसका धुआं यदि रह जाए, एक आध डली रह जाए। एक बार हुआ था, मैंने सुना था कि रह गया था, तो वो रात को जो सोया बेचारे सब सोते रह गए। मतलब क्या हुआ? सोचो, इतना सा कोयला, उसका धुआं सोए को सुला ही सकता है। सोए थे, सोते सोते कब प्राण निकल गए उन्हें भी पता नहीं चला। मतलब कोयले ने ऐसा असर किया, जहर बनकर पॉइजन कर दिया, मर गया। यदि कोयले का धुआं पॉइजन बना करके आपको मार सकता है, तो भगवान का नाम जब कानों से प्रवेश करेगा तो क्या तार नहीं सकता? वही तो वातावरण है, वही तो वातावरण आपको बनाना है। वही हल्की सी राम नाम की डली आपको अपने कमरे में रखनी है। जैसे कोयले की डली मार डालती उसका धुआं, ऐसे ही राम नाम की एक डली अपने घर पे रखो और प्रेम से कीर्तन किया करो। राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी, अभी 7 दिन बहुत है। खटवांग की 2 घड़ी में मुक्ति हुई थी। खटवांग कौन थे? भगवान राम के पूर्वज थे एक खटवांग। खटवांग के पुत्र थे दीर्घबाहु, इन्हीं के वंश में भगवान राम प्रकट भये। खटवांग पुत्र दिलीप, इन्हीं के वंश में भगवान श्री राम आए। राम के पिता के पिता के पिता के पिता खटवांग थे। खटवांग की 2 घड़ी मतलब 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 48 मिनट शेष रह गए थे मरने के लिए खटवांग के लिए। खटवांग को पता चला कि मुझे 48 मिनट में मरना है। जानते हो, उन्होंने 48 मिनट में अपना कल्याण कर लिया था। इन कथाओं से शिक्षा ये मिल रही है कि आत्म कल्याण करने के लिए ना 25-50 साल नहीं चाहिए, 48 मिनट भी बहुत होते हैं। क्या करना होगा इन 48 मिनट में आपको? बोले आंख बंद करके बैठिए, एकांत में बैठिए। और अच्छा, हमेशा हमें यही कहा जाता है एकांत में। एकांत का अर्थ क्या है? एक का अंत ही एकांत। इसका विच्छेद करिए, इस शब्द को पकड़िए और इसका अर्थ समझ। एक प्लस अंत, एकांत। एक का अंत ही एकांत है। ये एक कौन है? एक मैं हूं। जब आप अपना ही अंत कर देंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, मर जाओ, हाँ, अर्थात जब आप अपने होने का अंत कर देंगे, आप अभी हैं, आप कह रहे हैं मैं हूं, तो आप हैं, आप कह दीजिए मैं हूं ही नहीं। मैं मतलब जो मेरे को दर्शाने वाला अहंकार है, जो मुझे बताने वाला अहंकार है, उस अहंकार को मिटाना ही, एक का अंत कर देना ही एकांत है। अर्थात भगवान का भजन कहां करना चाहिए? एकांत में करना चाहिए। एकांत का अर्थ वो नहीं है कि अकेले में, अकेले कमरे में। एकांत का अर्थ है अपने अहम को, मैं अनिरुद्ध हूं, ये बात भूल करके कि मैं कुछ हूं, अपने को मिटा करके, अपने को समाप्त करके, हां, वो एक का अंत करना ही एकांत है। और उस एकांत में जब आप भगवान नाम जपेंगे तो मन, आप कहते हैं ना गुरुजी हम ध्यान तो करते हैं, बड़ा भटकता है मन बहुत भटकता है। अच्छा, मन क्यों भटकता है? क्योंकि आप इसे भटकने देते हैं।
आप इसे भटकने देंगे तो भटकेगा, भटकने नहीं देंगे कदापि नहीं भटकेगा। एक बाबा जी ने प्रेत को सिद्ध कर लिया। पता है पहले के लोग ना भूत प्रेत सिद्ध करते थे। आपको भी करना हो तो मैं मंत्र बता दूं, आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। प्रेत को सिद्ध कर लीजिए, फिर प्रेत आपके वश में हो जाएगा, फिर प्रेत आपका सारा काम कर देगा। आज भी हमारे भारत में ऐसे ऐसे हैं तांत्रिक लोग जो प्रेत को वश में कर लेते हैं। एक आदमी ने प्रेत को वश में कर लिया, अब प्रेत वश में हो गया। अच्छा, प्रेत वश में हो जाता है तो उसे काम चाहिए होता है, वो खाली नहीं बैठेगा, 24 घंटे से काम बताओ। अब सिद्ध जिसने किया उसने कहा जाओ फलाने के घर से ये ले आओ, तुरंत ले आया। ये कर लो, तुरंत कर लिया। जाओ खेत को जोत लो, तुरंत जोत लिया। अब प्रेत बोला काम बताओ। अब जिसने सिद्ध किया बेचारा कितना काम बताए, थक गया, बोले कोई काम नहीं है। अब वो खाने बैठा, प्रेत ने बाल पकड़ के हिलाया, चलो काम बताओ। नहीं काम बताओगे हम तुम्हें मारेंगे। अब वो दौड़ा दौड़ा, गुरुजी हमने प्रेत क्या सिद्ध कर लिया, पांव में कुल्हाड़ी मार ली, वो हमें मारता है। गुरुजी बोले बेटा जब तुम्हारे पास कोई काम रहा करे तो प्रेत से काम कराया करो, वरना एक काम किया करो, बीच में बांस का डंडा गड़ा दो, लाठी बड़ी बांस गड़ा दो और प्रेत से कहा करो इसी पर चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। तो वो यहां लगा रहेगा, तुम अपना काम करते रहना। तो बीच में बांस का आंगन में डंडा गड़ाया और प्रेत से कहा चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। या तो गेहूं चना मिला के दे दो, बोले अलग अलग करो, यही तुम्हारा काम है। गेहूं और चना मिलाकर दे दिए, अलग अलग करता रहा, वो काम है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेत जो है ना, इसे कोई काम चाहिए, यदि काम नहीं दोगे तो ये परेशान करेगा। इसी तरह हमारा मन है, इस मन को भी कोई काम चाहिए। यदि मन को तुमने खाली बिठाया तो वो तुम्हें परेशान बहुत करेगा। मन को आपने खाली बिठाया तो ये आपको ही परेशान करेगा। इसलिए मन को खाली मत रहने दो। कहते ना खाली दिमाग शैतान का, मन को खाली मत रहने दो। मन से सदा कहो कि बेटा काम करो। क्या काम करो? बोले डंडा गड़ा दिया चलो। इस प्रकार ये माला गोल है। मन से कहो, जब मन यहां वहां जाए तो मन से कहो मन चल सीताराम सीताराम बोल, मन सीताराम सीताराम बोल, मन राधे श्याम बोल, मन सीताराम बोल। मन से राम 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 राम, जोर जोर से राम 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 राम, श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब मन यहां लगेगा तो बेचारा भागे। अब आप यहां नहीं लगाओगे, अच्छे कामों में नहीं लगाओगे तो गलत जगह तो जाएगा। फिर आप कहते हैं महाराज जी मन भटकता। मन भटकता नहीं है, आप भटकने देते हैं तो भटकता। बिना ब्रेक की गाड़ी किस काम की? मन में कंट्रोल ना हो तो आप अच्छे आदमी, आपका मन ही आपके वश में नहीं है तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी मानी जाएगी। आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो आप कैसे ड्राइवर हैं बताओ, बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं। आपका मन आपके वश में नहीं है तो कमी मन की नहीं है, कमी हमारी है। कैसा अनिरुद्ध? तू अपने मन को वश में नहीं कर सका। जो व्यक्ति अपने आप को वश में ना कर सका वो जमाने को क्या वश में करेगा। कहते हैं जिसने अपने आप को जीत लिया वो जगत को जीत लेगा, जो अपने आप को ना जीत सका वो जगत से कभी जीत नहीं सकता। हाँ, इसलिए मन पापी है ना। मन से कहो ओ पापी मन कर ले भजन। पापी कौन है? पापी इंसान नहीं होता, पापी ये मन होता। मन ही पाप कराता है, मन ही पाप कराता है। इसलिए संत जन गाते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजी।
ये मन की गति है अटपटी, सबका मन ही तो परेशान कर रहा है। ये तो कहने की बातें हैं कि पड़ोसी परेशान करता है, कहने की बातें हैं पत्नी परेशान करती, कहने की बातें हैं कि पति परेशान करता है, कहने की बातें हैं कि बच्चे परेशान करते हैं, कोई किसी को नहीं। यदि परेशान करता है तो एक, वो भी मन। हाँ, मन ही तो चाहता है कि मेरे बेटे पानी दें, मन ही तो चाहता है, मन ही तो चाहता है कि मेरे। अब देखो ना, हमारी माताओं के गले पे इतना सा मंगलसूत्र हो, पेंडल, तो भी तो आप सुहागिन रहोगी, पर मन कहता है नहीं, इतना बड़ा तो हो, सबको दिखना चाहिए, हमारे पास है। ये झंझट किसकी है? हाँ या बताओ, किसकी झंझट है? बताओ भाई। गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता है, पर आलीशान बंगला हो, इच्छा किसकी है? मन की। यात्राएं तो 5 लाख की गाड़ी में भी हो सकती हैं, पर बड़ी गाड़ी हो, इच्छा किसकी है? मन की। हाँ, गुजारा तो 100-200 रुपए की साड़ी से भी हो सकता, शरीर ही तो ढकना है। पर 1000 रुपए की साड़ी हो, 5000 की साड़ी हो, 10,000 का सूट हो, इसकी इच्छा है? मन की। पूरी जिंदगी आदमी इस मन की गुलामी करता है, और गुलामी करता करता बेचारा मर जाता, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्यों आया, क्यों चला गया। इन सब्जेक्टों को कोई नहीं जानता, और हम लोग आरोप क्या लगाते हैं? तुमने परेशान किया, तुमने परेशान, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ ना। मन, ये मन ही सारे फसाद की जड़ है, ये मन ही सारे दुखों की जड़ है। हाँ, इसलिए बड़े बड़े साधु संत पता है किसे कंट्रोल करते हैं? अपने मन को। अच्छा, आपको परेशान कौन करता है? मन। आज मन की इच्छा होगी रबड़ी खाना है, नहीं मिला, नहीं मिली, परेशान। आज माँ ने भोजन बनाया, भोजन में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, माँ आपने भोजन बिगाड़ दिया, स्वाद नहीं मिल रहा, मतलब मन का स्वाद नहीं मिला। पत्नी ने बनाया, नमक कम हो गया, मन का स्वाद। स्वाद भी मन का हो, कपड़े भी मन के हों, घर भी मन का हो, पत्नी भी मन की हो, बच्चे भी मन के हों, मतलब पूरी जिंदगी मन का। इसलिए कहते हैं मन का ही फेरना है, तो ये वाला मन का फेर लो। मन का, मन का, मन का, सीताराम सीताराम सीता, ये भी मन, इसको भी मन का बोलते हैं। एक मन का एक दाना, एक मन का एक मोती। तो मन का दुनिया में करते रहो, कभी मन का नहीं होगा। किसी के मन का नहीं हुआ, तुम्हारे और हमारे मन का कैसे हो जाएगा? रावण के मन का नहीं हुआ, रावण भी तो सोचता था मेरा लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की उसकी प्लानिंग थी। हाँ? इंजीनियर वगैरह सब इकट्ठे कर लिए थे, बेचारा मन का नहीं हो पाया। उसकी इच्छा क्या थी पता है? उसकी इच्छा थी कि सोने से खुशबू आनी चाहिए। उसकी लंका सोने की थी ना, उसको लगा कि हमें परफ्यूम का खर्च अलग से करना पड़ता है, भगवान अब ऐसा करो कि सोना वही शुद्ध माना जाए जिससे खुशबू आए। उसके बेचारे ये भी मन की नहीं हो पाई, मन की हुई उसके पहले नहीं पट गया। कुछ दिन और जिंदा रहता तो वो सब संविधान में सब लिखवा लेता कि नहीं सोने से खुशबू आनी चाहिए। उसकी कुछ इच्छाएं रह गई थी रावण की। रावण ना लंका से, आपको मजाक लग रहा होगा, रियल है, रावण लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाना चाहता था और सोने में खुशबू चाहता था। असली सोना वही माना जाए जिसमें खुशबू आए, क्योंकि उसकी लंका सोने की थी। वो चाहता था बढ़िया खुशबू आती रहे, पर बेचारे की मन में रह गई। मन की तो रावण जैसों की पूरी नहीं हुई, मन की इच्छाएं तो रावण जैसों की अधूरी रह गई, फिर आपकी हमारी हो पाएंगी? इसलिए कहता हूं, ये मन का ना करो, जो मिल जाए प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जिंदगी मन के हिसाब से ना हो, जिंदगी तो भगवत भक्ति के हिसाब से आगे चले, भगवान का चिंतन करते हुए आगे चले। मन का तो कभी हो ना पाएगा, ना किसी का हो पाया। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, सोएं तो भगवान का चिंतन करते सोएं, और जागें तो जागते ही आपके मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। कोई भी काम करें, नाम ना भूलें, नाम ना बिसारें, यही भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है।
हर हाल में भगवत चिंतन बना रहे। और हम गृहस्थियों के लिए तो भगवान ने बहुत सारा